जय गुरुदेव। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो देखिए, आज का विषय मैं आपके लिए जो लेकर के आया हूँ, कुछ विशेष जो आप साधना में कुछ विशेष तरह के जो संकल्प लेते हैं उसके विषय में ही मैं आपको बताऊंगा। और ये चीज़ें शायद ही किसी ने बताई हों, तो उसी विषय पर आज बात करूंगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। तो जो हमारा विषय है उस पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। अगर कि सब लोग ना, जितने भी मेरे पास में मैसेजेस आते हैं कि अप्सरा प्रत्यक्ष कैसे होगी या फिर यक्षिणी प्रत्यक्ष कैसे होगी, क्या करें हम। कुछ लोगों की परेशानी होती है कि उनके घर के में कुछ कलह होती है या फिर आपस में मनमुटाव रहता है, पति पत्नी का आपस में मनमुटाव है। तो और भी कई तरह की समस्याएं हैं कि जैसे रोजगार आपके नहीं चल रहे हैं या फिर चलता हुआ रोजगार आपका बंद हो गया है या फिर कुछ किसी और कारण से जो आपके रोजगार चल रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है। तो देखिए, उसमें भी आप संकल्प लेंगे। अब किस तरह का एक छोटी साधना आप कर सकते हैं, वो भी अप्सरा की ही। कैसे कि आप 11 दिन का आप संकल्प ले लें, किसी भी अप्सरा का ले लें चाहे। और मैंने अप्सरा के मंत्र और विधि की वीडियोस मैंने और डाली हुई हैं, पहले से ही काफ़ी डाली हुई हैं। जिनको अगर नहीं मिल रही हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में जो बेल का बटन होता है उसको ऑल फंक्शन पे प्रेस कर लें, और या फिर चैनल पे जा कर के वहाँ पर वीडियो देख लें पूरी, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो किसी भी आप अप्सरा का ले लें। मान लिया कि आपने उर्वशी का लिया या फिर नाभि दर्शन अप्सरा का लिया, तो आपको क्या करना है कि आपको उसी तरह का आपको संकल्प लेना है कि जैसे कि आपके जैसे पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है, या फिर प्रेमी और प्रेमिका के बीच में मनमुटाव है, या फिर पत्नी आपको छोड़ करके चली गई है, उसको आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। तो उस क्रिया में, उस चीज़ को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अप्सरा के लिए ही यंत्र लेंगे, अप्सरा यंत्र लेंगे, माला लेंगे। और जैसे कि और साधनाएं करते हैं उसी तरीके से अप्सरा की भी आप साधना करेंगे। उसमें सिर्फ आपको संकल्प इतना लेना है कि मेरा नाम जो भी है, गोत्र, रहने वाला है यहाँ के, मतलब कि जो संकल्प आपको लेना है वो आप पूरी तरीके से। लेकिन उस संकल्प में मेन जो आपका फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा कि जो आपकी समस्या है। आप जैसे चाहते हैं कि पति पत्नी के बीच मनमुटाव है, कि हम दोनों के अंदर पूर्ण रूप से प्रेम हो जाए, या मेरी पत्नी का मुझसे वशीकरण हो जाए, या फिर मेरी प्रेमिका का मुझसे वशीकरण हो जाए, प्रेमिका का नाम ये है, मुझसे उसका वशीकरण हो जाए। इस कामनार्थ में ये अप्सरा की माला, मतलब अप्सरा की जो पूजा कर रहा हूँ मैं, वो मैं इस कामनार्थ कर रहा हूँ। और मैं इतने दिन की करूँगा, 11 दिन की करूँगा, और 11 दिन में मैं इतने माला का आपका जाप करूँगा, और ये मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए, मुझ पर कृपा करें। तो प्रत्यक्ष करने के लिए नहीं लेना है आपको, सिर्फ आपको अपने कार्य के लिए लेना है। तो आप देखेंगे कि आपका कार्य बहुत जल्दी वो पूर्ण होगा, क्योंकि अप्सरा साधना में इस तरह के वशीकरण में और इस तरह के कार्यों में, अगर मान लिया किसी का व्यापार नहीं चल रहा है तो वो अपने व्यापार के लिए ले ले संकल्प कि जो मेरा व्यापार है, मुझको धन धान्य ऐश्वर्य मिले, और मेरा व्यापार जो बंद हुआ रखा है वो मेरा व्यापार जो है दोबारा से अच्छी तरह से चले, मुझे धन की प्राप्ति हो। तो इस तरीके से आप संकल्प उसमें ले सकते हैं, ना कि आप प्रत्यक्ष दर्शन के लिए। अगर आप प्रत्यक्ष दर्शन के लिए संकल्प लेते हो तो फिर तो आपको टाइम लगेगा, और उसमें आपके सामने विघ्न भी आएंगे, आपको हटाने की कोशिश भी की जाएगी कि भाई आप साधना ना करें, जिससे कि आपकी साधना खंडित हो जाए। लेकिन अगर आप ये ऐसा छोटा संकल्प लेते हैं तो आप देखेंगे कि
आपकी साधना भी पूर्ण होगी वो, और आप जिस कामना के लिए आप कर रहे हैं साधना वो कामना भी आपकी पूर्ण होगी, क्योंकि अप्सरा उसमें आपका बहुत बड़ा साथ देगी, आपके सारे चीज़ों को पूर्ण करेगी वो बहुत जल्दी से। तो इस कामना के लिए आप उसी तरह का संकल्प ले सकते हैं। या फिर जैसे कि आपका कोई प्रेमी है, वो आपसे रूठ करके चला गया है, तो फिर आप उसके लिए भी वही चीज़ आप संकल्प में आप ले सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपको जो ज़रूरत होगी वो आपको अप्सरा यंत्र की ज़रूरत होगी, अप्सरा माला की ज़रूरत होगी, और इत्र वगैरह जो मैंने साधना में बताया वही सामग्री पूरी लगेगी। और जो साधनाएं बताई हैं सिर्फ आपको उसमें टाइमिंग का रख लेना है, और अपनी कामना कि आप किस कामना के लिए कर रहे हैं, और आप 11 दिन तक आप करेंगे। 11 दिन बहुत है, इसमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 11 दिन काफ़ी है कि 11 दिन 11 माला का जाप करेंगे, और उसके रोज़ डेली आपको करना है, वही रात्रि में 9 बजे। और आप देखेंगे कि आपका कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वो शक्ति आपके कार्य को पूर्ण करेगी जल्द से जल्द। लेकिन आप ऐसा संकल्प ना लें कि अगर आप चाहें कि भाई फलाने आदमी को मार दो या फलाने आदमी का उच्चाटन कर दो, तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें अप्सरा साधना में नहीं चलती हैं, ना वो करें इस काम को। तो इसलिए आप ऐसा संकल्प ना लें। हाँ, संकल्प लें कि किसी के वशीकरण में है जो कि सामाजिक दृष्टि से सही है, वो संकल्प लें। या आप पैसे के लिए परेशान हैं, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, आपकी कहीं नौकरी नहीं लग रही है, आपको अच्छी पत्नी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हुई है, आप चाहते हैं कि मुझे अच्छी पत्नी मिले, तो उसका संकल्प ले लें कि मुझे अच्छी पत्नी मिले, इसलिए इस कामनार्थ में ये प्रयोग कर रहा हूँ और इसमें आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। तो भाई निश्चित रूप से अप्सरा आपकी कामना को पूर्ण करेगी। लेकिन वो कामना ना करें कि आप सोचें कि उसका दुरुपयोग ना करें फिर, बिल्कुल भी, वरना फिर आपको नुकसान भी हो सकता है कि आपने किसी का वशीकरण कर लिया और फिर आप उसका दुरुपयोग करने लगे, तो वो ठीक नहीं है। तो आप इस तरह के कामना के लिए आप छोटे छोटे संकल्प ले सकते हैं और उसमें आपको संपूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। रही बात आपकी सामग्री की, तो सामग्री के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो वहाँ से आप अप्सरा साधना की सामग्री आप ले सकते हैं, मंगा सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।